क्या आपने कभी सोचा है ये आईपीओ क्या है? जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो ये पूरा गेम कैसे काम करता है? क्या ये पैसे कमाने का जरिया है या फिर जोखिम उठाने का? दोस्तों आज इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे कि आईपीओ क्या है, कैसे काम करता है और क्या इसके फायदे नुकसान है। दोस्तों सिनेरियो नंबर 1, मान लीजिए आप एक मोमोज का स्टॉल खोलते हैं जिसके लिए आपको 1 लाख रुपए की आवश्यकता है और आपके पास 1 लाख रुपए मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे बिजनेस के मालिक हुए, यानी कि 100% शेयर होल्डर हुए। यदि आप कोई प्रॉफिट कमाते हैं तो पूरे प्रॉफिट के आप अकेले हिस्सेदार होंगे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ आती है? दोस्तों 1 लाख रुपए में आप केवल उतना ही माल तैयार कर पाते हैं जितना कि एक मोहल्ले में सेल होती है। अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरे सिनेरियो पर। अब आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर आपके पास 2 लाख रुपए होते तो आप 2 मोहल्लों को कवर कर पाते, जिससे आपकी सेल बढ़ जाती और सेल बढ़ने से आपकी कॉस्ट कम आती। लेकिन आपके पास केवल 1 लाख रुपए हैं। ऐसे में आपका दोस्त कहता है कि 1 लाख रुपए मैं लगा दूंगा और हम दोनों 50-50% के हिस्सेदार हो जाएंगे। अब जो भी प्रॉफिट वह कमाएंगे वो भी आधा आधा हो जाएगा। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि जब प्रॉफिट आधा हो गया तो पहली वाली सिचुएशन बन गई, तो फर्स्ट पार्टनर को क्या फायदा? दोस्तों जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम आ जाती है। मान लीजिए पहले वह कमा रहा था 50,000 रुपए, तो अब वह कमाएगा 1,20,000 रुपए। इसका मतलब 60,000 रुपए पर पर्सन के लिए प्रॉफिट आएगा। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि प्रोडक्शन बढ़ने पर कुछ खर्चे नहीं बढ़ते, जैसे कि रेंट। आप जितने रेंट में पहले काम चला रहे थे आप उतने ही रेंट में अभी काम चला सकते हैं और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 3। अब आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, पूरे देश में सप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता होगी, लेकिन आप कोई लोन भी नहीं लेना चाहते। ऐसे में आप अपनी कंपनी के छोटे छोटे हिस्सों को जनता में बेच देते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म में आपने 50% हिस्सा अपने दोस्त को दे दिया था, आप आधे आधे परसेंट के मालिक हो गए थे। इसी तरह आप जब छोटे छोटे हिस्सों को जनता में बेच देते हैं तो छोटे छोटे हिस्सों के मालिक वह जनता हो जाती है। मान लीजिए दोस्तों आपको 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, आप अपनी कंपनी के 1,000 छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, तो 1,000 रुपए का एक शेयर आपका बन जाता है। अगर आप उसका 70% हिस्सा बेच देते हैं, यानी कि 700 शेयर पब्लिक को बेच देते हैं और 300 शेयर आप अपने पास रखते हैं, तो 7 लाख रुपए आप पब्लिक से ले लेंगे और उस पैसों को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए कंपनी के 30% के आप मालिक हो जाते हैं और 70% के मालिक पब्लिक हो जाती है। तो दोस्तों पहली बार जब आम जनता को ये शेयर बेचे जाते हैं तो आईपीओ के माध्यम से ही ये शेयर बेचे जाते हैं। आईपीओ लाने के लिए सबसे पहले आपको सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इनके फायदे और नुकसान की। पहला फायदा दोस्तों पैसे रेज करना, इससे आप अपनी कंपनी के लिए पैसे रेज कर सकते हैं। दूसरा फायदा है दोस्तों पब्लिक लिस्टिंग, आप कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी कंपनी की एक अलग पहचान बन जाती है। तीसरा दोस्तों फायदा है लिक्विडिटी का, आप जब चाहे अपनी कंपनी के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं, जिससे आप कंपनी की लिक्विडिटी बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीओ के नुकसान के। दोस्तों इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप अपनी कंपनी का मालिकाना हक कम कर देते हैं। दूसरा नुकसान यह है दोस्तों कि प्रेशर बढ़ जाता है, बैलेंस शीट तैयार करना, सारे रिकॉर्ड्स आपको हर 3 महीने पर मेंटेन करने होंगे और रिपोर्ट करने होंगे। दोस्तों तीसरा नुकसान यह है, कोई भी आपको महत्वपूर्ण स्टेप लेना है तो आपको सेबी को रिपोर्ट करना होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं आईपीओ लगाना सही है या नहीं। दोस्तों यह जरूरी नहीं कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं वह कंपनी आपको प्रॉफिट जनरेट करे, हो सकता है वो आपको लॉस भी जनरेट कर सकती है। दोस्तों बहुत सी कंपनी हाई वैल्यूएशन पर अपने कंपनी के शेयर इशू करती है, इसलिए सही रिसर्च के बाद ही आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। आईपीओ लगाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए देखते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको देखना चाहिए। दूसरा है दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको समझनी होगी। तीसरा दोस्तों वैल्यूएशन, कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, किस रेट पर क्या खरीदना है आपको देखना होगा। दोस्तों मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट कंडीशन खराब है तो आईपीओ लगाने से आपको बचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।